भारतीय हुकूमत कश्मीर में अपना कब्जा मजीद मजबूत कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत किसी भी वक्त मकबूजा कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। भारत और कश्मीर के साथ पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का बुनियादी फरीक है। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली के शुरका से खिताब। कहा, जंग हमारी तरजीह नहीं मगर किसी से डरते नहीं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहत का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान पर मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कश्मीर हमारी मिरास है। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा ज्यादा देर नहीं रह सकता। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, भारतीय इक़दामात को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। 5 अगस्त 2019 दुनिया की तारीख का स्याह दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। मुल्क भर में तकारीब, जलसे जुलूस और रैलियां। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक वॉक। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह, कमिश्नर कराची शरीक हुए। सूबाई वज़रा की मज़ार कायद पर हाजिरी। कश्मीरियों की जिदोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, झंग, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल में रैलियां निकाली गईं। अटक, चिन्योट, बहावलपुर, लोधरा, सिब्बी, टंडवाला यार, बदीन, ठट्ठा और सांगड़ में भी रैलियां। भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मज़म्मत। कहा गया, भारत कश्मीर को हड़प करने की एकतरफा इक़दाम को वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को बहाल करे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत। कश्मीरियों को जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। तहरीक इंसाफ की आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। मुमकिन एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी इज्तिमा, जलसे, रैली और 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। अडियाला रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने नाके लगा दिए। अडियाला जेल गेट 5 पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। CPO ने कहा, अडियाला जेल के बाहर और गिरदो नवा में खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। आज का दिन अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए चुनना और बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर ये मैसेज देना। किसको मैसेज दे रहे हैं आप? भारत को। खुदा का खौफ करें। आपके पास पूरे साल में 365 दिन है, आप कोई और दिन चुनते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर PTI का एहतजाज सियासी बेवकूफ़ी है। आज का दिन सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। खुदा का खौफ करें कि आप भारत को पैगाम दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा जो किसी को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कौमी असम्बली में बोले कि हुजूम को अडियाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं। PTI एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ फैसले नहीं कर पा रही। आप क्यों इंटीमेट नहीं करते इंतजामिया को कि हमने एहतजाज करना है, फलां जगह करना है, हम प्रोटेक्शन भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन किसी का कोई राब्ता नहीं। KP हाउस हम ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडियाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। ये हमें इतला क्यों नहीं करते? ये इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हम सहूलत देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और एहतजाज इन्होंने करना नहीं। खबरें कभी कोई कभी कोई।
पीटीआई की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त खाली होने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। स्पीकर एयाज सादी कहते हैं जो रुकन बगैर बताए 40 रोज से ज्यादा गायब रहे उसकी नशिस्त खाली करार दी जा सकती है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असम्बली नशिस्त से महरूम किया गया हो। उमर अयूब को सिर्फ इसलिए सजा दी गई कि वो बानी पीटीआई के सिपाही हैं। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर, आप यौम इस्तेहसाल बानी मना रहे हैं, किसी और दिन मना लेते। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली समर हारून बलोर और सईदा जमशेद ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, आप ऐवान को कस्टोडियन की हैसियत खो चुके हैं, आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और पीपी साथ दे रही है। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, अब सबको इकट्ठे बैठकर बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजम नज़ीर तारा ने कहा, 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। ऑपोजिशन तहम्मुल के साथ बात सुनने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत के नाजायज गासिबाना इंजमाम को 6 साल हो गए। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरी सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद से आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन तक मार्च। नकियाल, कोटली, नीलम, भिम्बर में भी भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारतीय जारियत के तनाजुर में इस साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बेमिसाल कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मई 2025 की भारतीय जारियत और शिकस्त सबूत है कि तनाज़े कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करे। भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मोदी ने कश्मीरियों के आइनी हुकूक, शनाख्त और आज़ादी पर शब खून मारा। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिस्सी का नौहा है। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। हिंदुस्तानी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी और इंसानी अलमियत को बढ़ा रहा है। भारत का जाबिराना रवैया और इश्तियाल अंगेज इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन में बड़ी रुकावट हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़ा रहने के अज़्म का अयादा करती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। मोदी हुकूमत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना गैर कानूनी इक़दाम है। मोदी हुकूमत ने अपने ज़ेर तसल्लुत कश्मीरी अवाम के आइनी हुकूक सल्ब किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, भारत ने रवा साल मई में जारहत की कोशिश करने की गलती की थी। भारत को चंद घंटे बाद ही जंगबंदी के लिए अमरीका को सदा देनी पड़ी।
मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सब्त हो चुकी है। कश्मीरी बहन भाइयों पर आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम, कहा बरे सगीर में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने कहा हक़ खुद इरादियत कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है। आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती, कहा मोदी हुकूमत का यकतरफा इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ रहा, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों पर मोदी सरकार का फाशिस्ट इक़दाम था। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मुल्ज़िम हैं। कश्मीरी वो कौम है जो ना कभी डरे हैं, ना कभी झुके हैं, और ये सालों से उनकी जो है जारी है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यौम इस्तेहसाल कश्मीर हम जो है मना रहे हैं, इसको मनाने का मतलब हाईलाइट करना है वो दिन, एक नापाक जसारत इंडिया ने की थी कश्मीर के ऊपर, उसको हाईलाइट किया जाए। और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको भी ये कहने पे मजबूर हुआ कि कश्मीर एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है। एक शरपसंद टोला शायद इस्तेहाल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज के दिन अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा कश्मीरी डरने या झुकने वाली कौम नहीं, अब जुल्म के मिटने का वक्त करीब है। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अवार्ड में हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। PP रहनुमा रजा रबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद NFC अवार्ड नहीं आया। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज नहीं गिराया, मोदी का गरूर खाक में मिलाया। भारत की भूल है कि कश्मीरियों की आवाज दबा लेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शाज़िया मरी ने कहा कि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को एकतरफा तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। हमने कश्मीर की जंग कराची की गलियों में लड़ी। पाकिस्तान का यूक्रेन जंग में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। यूक्रेन जंग में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत से मुताल्लिक इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। अब तक यूक्रेनी हुकाम ने राब्ता किया, ना कोई सबूत फराहम किया। मामले पर यूक्रेन हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता करके इल्ज़ामात की वजाहत तलब की जाएगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन और सफारती हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,43,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,43,212 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग।